साथियों नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि भाई इस इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, है कि नहीं। और भाई प्रत्येक व्यक्ति के बहुत से रिश्ते नाते होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, है ना, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, है कि नहीं भाई। बहुत से रिश्ते नाते होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत से रिश्ते नाते नहीं भी होते हैं। भाई किसी के चाचा नहीं है, किसी की बुआ नहीं है, किसी के नाना नहीं है ना। और इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स तक भी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता भी नहीं होते हैं। खैर ये तो एक बात हुई, है ना। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भाई एक रिश्ता ऐसा होता है ना, जो सभी के लिए होता है। चाहे कोई और रिश्ता हो चाहे ना हो, चाहे अपने लोग भी हो चाहे ना हो, लेकिन ये एक रिश्ता ना सभी के लिए होता है, सभी के जीवन में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्ती के रिश्ते की, मित्रता की, फ्रेंडशिप की। राइट, सही बात है कि नहीं बताइए। भाई हर बंदे का एक दोस्त तो होता ही है है ना। चाहे कोई छोटा बच्चा, उसका भी दोस्त होगा। चाहे कोई टीनेज में हो, उसका भी दोस्त होगा। चाहे कोई यंग एज में हो, उसका भी दोस्त होगा। चाहे कोई अधेड़ उम्र में हो, उसका भी दोस्त होगा। चाहे कोई वृद्धावस्था में हो, मतलब कोई बुजुर्ग हो, उसका भी दोस्त होगा, है ना। मतलब उम्र के हर पड़ाव पे हर व्यक्ति का दोस्त तो होता ही है, जिसके साथ वो लोग बैठते हैं, उठते हैं, है ना, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने दिल की, मन की सारी बातें खुल के शेयर कर लेते हैं। मतलब कि दोस्ती बहुत ही अहम रिश्ता है, इम्पॉर्टेंट है। राइट, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम, है ना, अपने मन की हर वो बात तक शेयर कर लेते हैं जो शायद अपने लोगों से भी हम शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो भाई दोस्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भाई समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्ती जैसे इस पवित्र, मजबूत और विश्वास लायक रिश्ते को भी कलंकित कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, है ना। ये लोग आपको शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक रूप से, मतलब हर एंगल से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्ती की आड़ में कहीं ना कहीं आपके जीवन को खतरे में डाल देते हैं, आपको बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों आखिर ये लोग होते कैसे हैं, ये कैसे दोस्त होते हैं, है ना। इन्हीं सब बातों के बारे में बताते हुए और ऐसे दोस्तों की तुलना, जी हाँ ऐसे दोस्तों की तुलना जंगली जानवर से करते हुए भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक नेता, संत, महापुरुष, है ना, या जिन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम या महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जनरली बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने आखिर ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों के बारे में भाई क्या कुछ कहा है और हमें सतर्क किया है। आइए हम भी इस सुंदर से वचन के माध्यम से जान लेते हैं, इस वचन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आइए। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों सुना आपने, महात्मा बुद्ध इस सुंदर से वचन के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं, भाई क्या बता रहे हैं। देखिए उनके कहने का मतलब ये है कि यदि आपके सामने कभी जीवन में कोई जंगली जानवर आ जाए ना, तो आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको ज़्यादा डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई यदि आपके जीवन में, है ना, कोई ऐसा दोस्त आ जाए, कोई ऐसा मित्र आ जाए जिसका स्वभाव कपटी हो, है ना, और वो दुष्ट स्वभाव का हो, तो भाई साहब आपको बहुत अधिक डरना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए जो जंगली जानवर है ना, वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा आपके ऊपर, जब वो अटैक करेगा तो भाई आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाएगा ना, आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। देखो या तो वो मार देगा आपको, वो तो खैर बात ही अलग है, लेकिन यदि आप मरते नहीं हो, है ना, तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा देगा, आपको जख्मी कर देगा, लहू लुहान कर देगा, भाई ब्लीडिंग होने लगेगी आपके शरीर से। करेक्ट। और यदि आप वहाँ से निकल आते हो तो भाई क्या होगा, वहाँ से हटोगे, दवा दारू होगी, ट्रीटमेंट होगा, भाई कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। करेक्ट। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई कपटी और दुष्ट स्वभाव वाला, ऐसे नेचर वाला कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, तो बॉस वो आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से, मतलब आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा देगा, आपके शरीर को ही नहीं, आपकी बुद्धि खराब कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। समझ रहे हैं आप। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है
फिर तो आप समझ गए, पूरा जीवन ही भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा डीप में समझाता हूँ। देखिए कपटी कौन होता है ना। कपटी मतलब छल कपट, सुना है ना आपने ये शब्द, छल कपट मतलब फ्रॉड, जी हाँ, धोखाधड़ी, है ना, जालसाजी, झूठ बोलना, बेईमानी करना। ऐसा इंसान जो आपके साथ कई तरह की साजिश करता है, झूठ बोल देता है, बात बात पे आपको घुमा देता है बातों में आपको, है ना। आप कहेंगे नहीं भाई ये बात है, वो बेशक सही हो, लेकिन फिर भी वो आपको घुमा देगा, कहेगा नहीं नहीं ये तो गलत बात है ना। आपके और उसके बीच में एक ना ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो सकता, विश्वास मतलब बन नहीं सकता, समझ रहे है। वो दोस्त आपका कहेगा मैं दोस्त हूँ आपका, है ना। आपको वो कई तरह के कामों में, कई तरह की बातों में उलझा देगा, फंसा देगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ और ख़ुद को ज़्यादा समझदार समझता है ना कहीं आपके साथ ईमानदार नहीं होगा, है ना। ऐसा दोस्त कपटी होता है, विश्वास के लायक नहीं होता है, राइट। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई दुष्ट व्यक्ति, है ना, दुष्ट मित्र, समझ रहे हैं। अब दुष्ट किसे कहते हैं? देखिए दुष्ट शब्द मतलब शैतान, है ना, दुर्जन व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो आपके जीवन में आता है, आपके लाइफ में आता है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, शैतानी प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का है, और वो कहता है कि वो आपका मित्र है, आपका दोस्त है, तो भाई साहब आपको तुरंत डर जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, है ना। बट अफसोस आप उसे अपना दोस्त मान रहे हैं, है ना। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो दोस्तों मैं आपको इनके सिम्टम्स बता देता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा आदमी जो आपके पास आता है, आपके जीवन में आता है ना, और धीरे धीरे आप उसके साथ समय बिताने लगते हैं, राइट। आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, वो कहेगा यार पी ले यार, एक बार ट्राई कर ले, है ना। आप कहोगे भाई मैं नहीं पीता, कहेगा अरे पी ले यार, पी ले, कुछ नहीं होता यार, दोस्त नहीं है तू अपना भाई, पी ले पी ले। अब वो धीरे धीरे क्या आपकी भी आदत पक्की करता चला जाएगा, करवाता चला जाएगा, राइट। आप भी धीरे धीरे बीड़ी सिगरेट पीने के आदी होते चले जाएंगे, राइट। धीरे धीरे शराब, है ना, दोस्त नहीं है यार तू अपना, 2 घुट ले ले, कुछ नहीं होता, है ना। शराब, गांजा, चरस, जितनी बुरी आदतें हैं, है ना, जितने भी बुरे काम हैं, ये धीरे धीरे आपको अपनी गैंग में मिलाते चलेंगे, अपने सभी बुरे कर्मों में, बुरी आदतों में आपको अपना दोस्त बना लेंगे, सहभागी बना लेंगे, आपको अपना पार्टनर बनाते चलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये खुद को कभी देखते नहीं, खुद का जीवन समय सब खराब करते हैं, साथ ही साथ ये आपका भी जीवन समय सब खराब करेंगे, है ना। भाई कहीं जा रहे हैं, फालतू के काम करने जा रहे हैं, अब आपके पास आएंगे, चल भाई यार दोस्त नहीं है, अगर आपने मना कर दिया कहेंगे यार दोस्त नहीं अपना तू, यार क्या कर रहा है घर बैठे, चल घूम के आते हैं। फालतू का टाइम आपका ये अधिक से अधिक खराब करेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में कभी भी ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आपका कीमती समय ये लोग खूब खराब करेंगे, समझ रहे। और फालतू के कामों में, और कोई भी अच्छा काम नहीं, सब बुरे काम, सब उल्टे सीधे काम, है ना। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपसे आपके बारे में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं बात करता है, फालतू की बात करता है, गलत आदतों, बुरी आदतों, नशे से संबंधित कोई भी बात करता है ना, तो समझ जाइए कि ये एक दुष्ट आदमी है, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये मेरा मित्र नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक्चुअली ना होता क्या है कि ये लोग ना धीरे धीरे आपके शरीर से लेके मन तक, और मन से लेके अब बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, है ना। पहले तो ये आपके शरीर को लेके जाते थे, चल भाई घर पे क्या कर रहा है ना। फिर ये आपके मन को भी धीरे धीरे ख़राब कर दिया इन्होंने, है ना। और फिर धीरे धीरे अब ये आपकी सोच को भी ख़राब कर देंगे, मतलब आपकी बुद्धि तक पहुंच जाएंगे, है ना। और आपको पता है जब बंदे की सोच खराब है तो अब उसके कर्म भी खराब ही होंगे, और जब कर्म खराब होंगे, गलत होंगे, तो उस बंदे को खराब और गलत ही भुगतना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? आपने बहुत सुना होगा कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा था, है ना, ये लड़की बड़ी अच्छी थी, अरे यार ये तो गलत संगत में पड़ गए, जीवन ख़राब हो गया भाई इनका तो, है ना। लड़का बहुत अच्छा था, ये अब तो बर्बाद हो गया, ज़िंदगी ख़राब कर ली इसने, है। बहुत सुना होगा आपने, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल कॉलेज में, है ना, आपने कई जगह खूब सुना होगा, ये सब अड़ोसी पड़ोसियों में खूब सुना होगा, है ना। तो दोस्तों इसीलिए संगत विशेष महत्व रखती है, आपको पता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो इसलिए दोस्तों दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोस्ती बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत अहम शब्द है, राइट। बट ये थोड़ी है कि किसी से भी आप दोस्ती कर रहे हो कोई भी चलता फिरता मिल गया, आपको हाय हेलो कर दिया, आपके आगे पीछे घूम रहा है, आपके 2-4 काम कर दिए,
है ना, आपको तेल पानी कर दिया, थोड़ा बहुत चढ़ा दिया आपको और आप दोस्त बन गए। भाई साहब दोस्ती करते समय, है ना, दोस्त बनाते समय बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका दोस्त कौन है, आप कैसे व्यक्ति को अपना दोस्त बना रहे हैं, आपके जीवन में कैसा व्यक्ति दोस्त के रूप में आ रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्ती भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रिश्ता है ना। दोस्ती के चक्कर में आके आदमी अपनी भावनाओं में बह जाता है और वो सभी सीक्रेट्स तक भी एक दोस्त के साथ शेयर कर लेता है, जो कि यदि वो दोस्त कपटी और दुष्ट निकला तो भाई साहब वो सारे सीक्रेट्स, सारी बातें उसकी जग जाहिर हो जाएंगी और वो उसी का लाभ उठा लेगा और उन्हीं बातों से, है ना, उन्हीं भावनाओं से वो आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर एंगल से भाई साहब नुकसान पहुंचा देगा आपको, है ना, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा आपके जीवन में, राइट। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्त अगर बनाएं तो बहुत ही ढंग का बनाएं, बहुत अच्छा दोस्त बनाएं, है ना, उसे समझ लीजिए पहले ढंग से, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और हमेशा सतर्क रहें, मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें, है ना। ये थोड़ी है कि आपको दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है और पूरे, अरे भाई एक दो दोस्त बना लीजिए, एक दो कोई बेस्ट फ्रेंड हो आपका, है ना। अच्छा, जो देखो बेस्ट फ्रेंड तो एक ही दो होते हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड बनाइए, अच्छा फ्रेंड बनाइए, ढंग से उसको सुनिए, समझिए उस व्यक्ति को, है ना। ठीक से चेक कर लीजिए कि क्या वो वाकई आपकी दोस्ती के काबिल है या नहीं, है ना, वो दोस्त कहलाने के लायक है या नहीं, राइट। और मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है आपको गैंग बनानी है ना समझ रहे हैं आप मेरी बात को, पूरे मतलब क्या गुंडे हो क्या आप, है ना। ज़रूरी थोड़ी कि पूरी गैंग ही बनानी है, पूरे उसमें बदमाश भरे हुए हैं सारे, हैं दारूबाज भरे हुए हैं, सट्टेबाज भरे हुए हैं, है ना, दुनिया भर के नशेड़ी भरे हुए हैं, गैंग बना के घूम रहे हो आप, है ना। ये तो दुष्टों का ही काम है, ये गंदे लोग होते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये दुष्ट होते हैं, गंदे लोग होते हैं, ये धरती पे बोझ होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों इसीलिए गैंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक दो अच्छे दोस्तों काफ़ी हैं, और ना हो तो आप अकेले ही काफ़ी हो, समझ रहे हो। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे कपटी और दुष्ट स्वभाव के लोगों से दूर रहें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसी दोस्ती से दूर रहें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही होगी, है ना। आपकी लाइफ के भाई किसी न किसी हिस्से को टच किया है और कुछ वैल्यू को ऐड किया है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना, जी हाँ, नोटिफिकेशन बेल को, घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, भाई प्रतिदिन पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से भाई कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।